सीपत भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल की बैठक आज स्थानीय विश्राम गृह में संपन्न हुई, जिसमें बेरोजगारी को लेकर विधानसभा वार एसडीएम कार्यालय का घेराव और एक बूथ 20 यूथ अभियान को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष निखिल केशरवानी ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि पार्टी में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आप सभी तैयार रहें। पार्टी की विचारधारा से प्रभावित युवाओं को अभियान में जोड़े। वरिष्ठ नेता दिलेंद्र कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने में लगी है। केंद्र पोषित सभी योजनाओं को राज्य सरकार बंद कर चुकी है। सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी युवाओं को पार्टी से जोड़ते हुए केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाए। इससे पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष तुषार चंद्राकर ने स्वागत भाषण किया। बैठक का संचालन महामंत्री ललित यादव ने किया। इस अवसर पर युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर आगामी चुनाव में पार्टी को जिताने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बने 3.5 साल हो गया, आज तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी नहीं मिली है और लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा इस सोई हुई सरकार को, इस निकम्मी सरकार को जगाने का काम कर रही। उसके बाद भी किसी प्रकार का इनका कोई प्लान नहीं है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी दी जाए और बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी विधानसभा में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और क्षेत्र के युवाओं के साथ एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे और गिरफ्तारी देंगे। इस सरकार में सिर्फ भ्रष्ट मंत्री बैठे हुए हैं जो छत्तीसगढ़ को दोनों हाथ से लूटने का काम कर रहे हैं। उसी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने आप को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बोलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठग रहे हैं। छत्तीसगढ़ से इनको कोई लेना देना नहीं है। यूपी के चुनाव में पूरा छत्तीसगढ़ का पैसा बांट रहे हैं, असम के चुनाव में छत्तीसगढ़ का पैसा बांट रहे हैं और अन्य राज्यों के लोगों को 50-50 लाख रुपए छत्तीसगढ़ के जनता का पैसे का मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। जब से सरकार बनी है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज ही आप लोग सब पेपर के माध्यम से देखे होंगे, 320 रुपये 330 रुपये सीमेंट का रेट है, 65 रुपये 70 रुपये छड़ का रेट है, 12,000-15,000 रुपये रेती का एक हाईवा का रेट है। इस सरकार में भू माफिया, रेत माफिया सारे संदिग्ध हैं, सारे इसमें लिप्त हैं और इस सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ के युवाओं से कोई लेना नहीं है। इस सरकार में हर चीज़ बिकता है, बस खरीदने वाला होना चाहिए। खैरागढ़ चुनाव परिणाम को आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित है, देखिए खैरागढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी इतना चिंते में थी कि स्वयं मुख्यमंत्री जी को पूरे चुनाव की कमान संभालना पड़ा है और वहाँ की जनता कमल छाप पर मुहर लगाएगी और निश्चित है 16 तारीख को जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ विधायक बनेंगे और इससे ये तय होता है कि 2023 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिलासपुर संभागीय ब्यूरो प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।